आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा अदर वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दिया प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होगी, किससे अधिक नहीं होगी? तो दिया है ए है लोकसभा के 20% सदस्यों से, या लोकसभा के 10% सदस्यों से, या फिर लोकसभा के 15% सदस्यों के, या फिर डी है लोकसभा के 25% सदस्यों के। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के 15% सदस्यों से नहीं अधिक नहीं होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया है कि मदन मोहन पुंछी आयोग किसके अध्ययन के लिए नियुक्त हुआ? ए है केंद्र राज्य संबंध, राज्य पुनर्गठन, पंचायती राज या निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? ए है 5वां संविधान संशोधन अधिनियम 1955, बी है 6ठा संविधान संशोधन अधिनियम 1956, सी है 4था संविधान संशोधन अधिनियम 1955 और डी है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। इसके तहत यह व्यवस्था किया गया कि एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दिया है कथन दिया गया है कि दो कथन दिया गया है, इसमें से एक अभिकथन तथा दूसरा क्या है उसका तर्क है, और ये बताना है कि कौन सा नीचे कुछ कूट दिए गए हैं इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। देखिए अभिकथन ये है यहाँ पे कि अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है, तो सही है, बिल्कुल ये सही है। फिर इसका तर्क है कि राज्यों का संघ शब्द का उपयोग उपराष्ट्रवाद की भावना को दबाने और देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने के लिए किया गया था, तो ये भी सही है। और अभिकथन ये भी सही है, उसका तर्क भी सही है। तो इसके हिसाब से जो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दिया है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त करने का सुझाव दिया था? ए है पाल एपलवी, बी है एल.के. झा और सी है एन.एन. बोहरा और डी है ए.डी. गोरवाला। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पाल एपलवी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दिया है कि पंचायत की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और विचार करने के बाद नीचे से कुछ कूट दिए गए हैं, इसमें से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो पहले देखते हैं हम लोग कि कथन है एक, पहला है कि पंचायत की पदावधि उसके निर्वाचन होने की तारीख से 5 वर्षों तक की होनी चाहिए, बिल्कुल। फिर है कि यदि यह पहले भंग हो जाती है तो चुनाव इसके भंग होने के 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए, नहीं। फिर है कि इसके पूर्व भंग होने पश्चात गठित किसी पंचायत को नए सिरे से 5 वर्षों का कार्यकाल दिया जाएगा, बिल्कुल गलत है। यदि किसी पंचायत की पदावधि 6 माह से कम की है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है, ये चुनाव होता है। तो यहाँ पे एक पहला जो कथन है यही सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट फिर दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इस पर विचार करना है। कथन एक है कि मौलिक अधिकार राज्य के कृत्यों को सीमित करता है, नीति निर्देशक तत्व जो है सिद्धांत राज्य को कुछ करने का अनुदेश देता है।
तो ये बिल्कुल सही है। फिर एक नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालयों में प्रवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है। यदि संविधान के भाग 4 में उल्लिखित किसी निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो यह अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिकता से प्रतिरक्षित होगा। ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान द्वारा लागू करना होता है, बिल्कुल सही है ऐसा। तो देखिए यहाँ पे 3 बस नहीं है, बाकी 1, 2 और 4 ये सब सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी प्राधिकरण भारत के उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे। अनुच्छेद 142, 144, 139 और 141। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 144। नेक्स्ट दिया है कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें की थी। इसमें से कौन सी सिफारिशें की है? तो पहला सिफारिश का यह जीवन के किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए। दूसरा है कि देखिए ये वह जीवन के किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। कि वह राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, बिल्कुल सही है। वह तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए और राज्य की स्थानीय राजनीति से घनिष्ठ रूप से जुड़ा नहीं होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है कि वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे सामान्यतः राजनीति में, विशेषकर हालिया राजनीति में बहुत भाग न लिया हो। ठीक है, तो देखो इसका 1, 2, 3 और 4 ये सब के सब सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे ध्यान दें, सही नहीं है। पहला है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 क में शामिल है, देखिए भी सही है। फिर है कि मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में अंतर स्थापित किए गए। ठीक है, तो ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पूरे करने होंगे, ऐसा नहीं है। फिर है कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 1906 द्वारा जोड़ा गया था, देखिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। तो 3 और 4 सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक क्या है अभिकथन है और दूसरा उसका क्या है तर्क है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनाव करिए। अभिकथन ये है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के उपरांत कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल है। फिर एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद एक क्या है संवैधानिक पद है, तो बिल्कुल सही है। देखो इसमें है ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया निम्नलिखित में से कौन 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता नहीं है। ये है विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया है। दूसरा विधानसभा में निर्वाचित व्यक्ति का होना। फिर केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल और डी है सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ये है विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया, ये क्या है ये विशेषता नहीं है, बाकी सब के सब हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि कूट है दिया कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक क्या है अभिकथन है और दूसरा क्या है उसका तर्क है, और इसका कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। अभिकथन ये है यहाँ पे कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के बिना किसी निर्वाचन आयुक्त को पद से नहीं हटाया जा सकता, बिल्कुल सही है। फिर है कि उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर नियुक्त किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सी है ए सही है परंतु आर क्या है गलत है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा कि मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और वे वर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव और के टी शाह। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया निम्नलिखित में से कौन भारत शासन अधिनियम 1919 की एक क्या विशेषता नहीं है? यह है केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था। तो ये बिल्कुल सही है। उसमें विधानमंडल में एक निर्वाचित बहुमत होगा, उसका मंत्रियों पर नियंत्रण होगा, बिल्कुल नहीं है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व न केवल बरकरार रखा गया बल्कि उसे बढ़ाया गया, ये भी सही है। प्रांतों और इंपीरियल विधानमंडल दोनों के लिए निर्वाचकों को बढ़ा दिया, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? विशेषता नहीं है। 1919 की जो भारत शासन अधिनियम है, ये बी वाला जो है, यह विशेषता नहीं है कि विधानसभा में एक निर्वाचित बहुमत होगा, उसका मंत्रियों पर नियंत्रण होगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न दिया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये है कि विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। विधेयक विशेष बहुमत यानी कि 2/3 उपस्थित एवं मतदान में भाग लिया तथा कुल सदस्यों में 50% से अधिक द्वारा अवश्य पारित होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। इस तरीके से भी होता है। सदनों के बीच असहमति होने की दशा में संयुक्त बैठक बुलानी जा चाहिए, ये गलत है। फिर डी है, राष्ट्रपति विधिवत रूप से पारित एवं अनुसमर्थित विधेयक को अपनी मंजूरी देने के लिए बाध्य है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। अगला है, दिया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को इस बात के लिए समर्थ बनाता है कि वह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों का मृत त्यागपत्र हटाए जाने या अन्यथा की वजह से रिक्त हो जाने पर आकस्मिकता संबंधी प्रावधान करेगा? 123 अनुच्छेद और अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 70 और अनुच्छेद 58। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 70, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि या तो मार्गरेट थैचर या टोनी ब्लेयर के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्रियों द्वारा सत्ता का जितना दुरुपयोग किया गया, उसकी तुलना में सन 1989 से भारत में मंत्रियों द्वारा सत्ता का अपेक्षाकृत कम दुरुपयोग देखा गया है। यह कथन किसका है? अतुल कोहली का, ग्रेनविल ऑस्टिन का, जेम्स मेनर का और क्रिस्टोफर जेफरलॉट का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जेम्स मेनर का, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया कि निम्नलिखित में से कौन भारत में उच्चतम न्यायालय का दोहरा व्यक्तित्व यानी कि स्वरूप मानते हैं? एक विधिक संस्था और एक लोक संस्था। तो ग्रेनविल ऑस्टिन, उपेंद्र बख्शी, माधव खोसला एवं अनंत पद्मनाभन और एन रॉबिन्सन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा माधव खोसला एवं अनंत पद्मनाभन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों का एक प्रभावी कवच कहता है? कौन कहता है? एलियस्टर मैकमिलन, बी है लॉयड एवं सुसान रुडोल्फ और सी है आर.पी. भल्ला और डी है एम काटजू। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लॉयड एवं सुसान रुडोल्फ, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघवाद को एक धारित किए हुए संघवाद के रूप में वर्णित करते हैं, न कि एक साथ आने वाले संघवाद के रूप में? पी वर्धन, आर.एल. वाट्स, डगलस वर्नी और डी.डी. बसु। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पी वर्धन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया है, पंचायती राज पर भारत में कौन सी समिति 3 चरणों की बात करती है? पंचायती राज जो व्यवस्था है
उस भारत में कौन सी समिति ऐसी है जो 3 चरणों की बात करती है? प्रभुत्व का चरण, प्रगतिरोधक का चरण और अवनति का चरण। ये है सादिक अली, ML सिंघवी, अशोक मेहता और BR मेहता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया कि वे कौन से आधार हैं जिन पर भारत के राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिरोपित किया गया है। देखिए, पहला कि यदि कोई स्थिर सरकार का गठन नहीं किया जा सकता है तब लग जाता है, बिल्कुल सही है। यदि मंत्रिमंडल ने बहुमत गंवा दिया है और विधानसभा में बहुमत रखने वाले कोई भी अन्य मंत्रिमंडल का तुरंत गठन नहीं किया जा सकता है तब भी लग जाता है राष्ट्रपति शासन। और तीसरा कि यदि राज्य सरकार संघ सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है या संघीय ढांचा क्या हो गया है, भंग हो गया है, तो भी राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे भ्रष्टाचार है, इसके आधार पे भी होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सभी सत्य हैं। अगला है, दिया कि किसी राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में निम्नलिखित में से स्वतंत्र रूप से अपने कार्य का निर्वहन करता है? भारत का राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय गृह मंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राज्य मंत्रिपरिषद। देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद जो किसी राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में निम्नलिखित में से स्वतंत्र रूप से अपने कार्य का निर्वहन कर सकता है, राज्य मंत्री। नेक्स्ट है, अगला है और इस सेट का ये आखिरी प्रश्न है कि किसके अनुसार भारतीय संविधान का लक्ष्य अखंड जाल में अंतर्गुम्फित 3 विशिष्ट तत्वों के रूप में राष्ट्रीय एकता, स्वलोकतंत्र तथा सामाजिक क्रांति के लक्ष्य त्रयी को प्राप्त करता है? ये है WH मॉरिस जोन्स, रजनी कोठारी, ग्रेनविल ऑस्टिन और सुनील खिलनानी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आज कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व किए हैं। इस पूरे वीडियो को आप लोग जितना हो सके अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा और आप कमेंट और लाइक भी करिएगा। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।